हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है लेक्चर नंबर 15, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हम लोग नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और भी हम लोग कुछ थ्योरम देखेंगे इस लेक्चर में। और पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लास्ट लेक्चर के कुछ होमवर्क क्वेश्चन से, देन बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एज एन होमवर्क दिया था कि आपको ये फाइंड करना है कि Z7 और Z8 में कितने जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर देखे हैं, जिसमें से सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही है। आज हम लोग इस पे काम करेंगे, Z7 एंड Z8 में या फिर किसी भी ZN ग्रुप में हम लोग कैसे निकालते हैं कि उसमें जनरेटर कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर्स, आज हम लोग काम यही होने वाला है। ठीक है, बाकी इसका बेसिक अप्रोच आपको पता ही है। सबसे पहले आपको Z7 ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले वो लिखना है। ठीक है, एंड देन फिर आपको देखना है कि हम किस एलिमेंट की हेल्प से पूरे पूरे ग्रुप को जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो अपने पास एटलीस्ट एक एलिमेंट तो यहाँ पर ऐसा है जिससे हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर देंगे, जो कि आपके पास ये 1 है। बट आपको इस 1 के अलावा भी और भी एलिमेंट्स को आपको चेक करना है। ठीक है, कि 2 को हम कितने टाइम ऑपरेट करें, 3 को हम कैसे क्या करें, काम करें। ठीक है, तो ये सब काम करना है आपको, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप अपने पास कितने टाइप के हो सकते हैं। और अगर साइक्लिक ग्रुप की बात आती है तो हम लोग किन किन ग्रुप को देखेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि जो ग्रुप होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा या तो वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो सेम तरीके से जब हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप की, तो साइक्लिक ग्रुप में दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा और या तो ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो मैं जो यहाँ पे बात कहने वाला हूँ, हम इस बात को इस ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में हम लोग एंड तक मानेंगे। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कभी भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो अपने पास कोई सा भी ग्रुप हो। ठीक है, अगर हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग देखेंगे किसको, जेड एन एडिशन मॉडल है। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं कभी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करूंगा तो हमेशा हम लोग करेंगे इनके ऊपर, इस जेड एन ग्रुप के ऊपर। और कभी भी अगर मैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऊपर बात करूंगा तो हमेशा मैं बात करूंगा जेड प्लस। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या जेड प्लस अपने पास साइक्लिक ग्रुप है क्या। चलिए देखते हैं। जेड प्लस पे काम करना है तो आपको पता है कि जेड में जो अपने पास जेड प्लस में जो अपने पास एलिमेंट्स आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। क्लियर? ये अपने पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडलो, सॉरी अंडर यूजुअल एडिशन। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। अब देखो, साइक्लिक ग्रुप के लिए सिंपल सा फंडा क्या था कि अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिससे हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर दें, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और अगर आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन थोड़ी बहुत अगर याद हो, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत अगर याद हो, तो मैंने ये लिखा था कि जनरेटर हम किसे बोलेंगे, उस एलिमेंट को जो कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, जहां पर ये एन बिलोंग करता है कहाँ से, इंटीजर से। क्लियर? चलो ठीक है, अब देखते हैं, दोबारा काम पर आते हैं। अब ये देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर का जनरेटर कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को आप कितने बार भी ऑपरेट करो, आपको हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था।
ठीक है। अब बात करते हैं वन के ऊपर। क्या हम लोग वन एलिमेंट की हेल्प से सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं क्या? जब भाई मैंने वन को वन टाइम ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला? वन। वन को जब हम लोग जीरो टाइम मतलब तो अपने पास वो आईडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर? जब मैंने वन को टू टाइम ऑपरेट किया तो भाई मुझे मिल गया टू। क्लियर? एंड सो ऑन। तो अपने पास ऐसे यहाँ पे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे, हाँ या ना? मिल जाएंगे ना? अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मेरे पास मिल गया, सभी पॉजिटिव इंटीजर मिल गए, जीरो भी मिल गया मुझे। अब मैं अगर वन का इनवर्स निकालता हूँ, देखो ये n बिलोंग्स टू इंटीजर तो यहाँ पे n की वैल्यू -1 भी हो सकती है। अगर मैं वन का इनवर्स निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -1। अगर मैं ये करता हूँ तो बताइए अपने पास इसका आंसर क्या आएगा? वन की पावर -2। हाँ जी, थिंक। ये अपने पास क्या लिखा है कि वन के इनवर्स को हम लोग टू टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, और वन का इनवर्स अपने पास क्या है? -1 को हम लोग टू टाइम ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पर ऑपरेशन अपने पास क्या है? एडिशन। सो -1 प्लस -1 विच इज इक्वल टू -2। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं वन की पावर -3 निकालता हूँ तो ये मुझे -3 देगा, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? तो देखो वन एलिमेंट की हेल्प से हम लोग सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर का अंडर एडिशन मॉडलो, सॉरी अंडर यूजुअल एडिशन, अपने पास एक जनरेटर मिल गया, वन। यस और नो? मिल गया ना? तो इस जैसे ही हमें ये एक एलिमेंट मिला, हम इस एलिमेंट के बिहाफ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो अपने पास अंडर यूजुअल एडिशन वो साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। यस और नो? बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। ठीक है। तो अपने पास ये तो हो गया साइक्लिक ग्रुप का खेल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर यूजुअल एडिशन साइक्लिक ग्रुप है कंफर्म, बट इसके पास कितने जनरेटर्स हैं? नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो ये आपका काम है। अब आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन जेड प्लस। और अगर आपको नंबर पता चले कितने नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ए एंड बी, सी डी एंड सो। तो आपको ए बी सी की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे ए अपने पास आ चुका है वन, तो आपको और भी एलिमेंट्स फाइंड करने की, और कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें जनरेटर्स हैं। ठीक है। तो ये आपका एज अ होमवर्क है जो को काम करना है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है कि अगर हम कभी भी बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप की, तो साइक्लिक ग्रुप अगर वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो हमेशा हम लोग बात करेंगे जेडन की, और अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो हमेशा हम लोग बात करेंगे जेड प्लस की। इस चीज़ की जो अहमियत है ना, आप लोग को बाद में जब हम लोग डीएन या एसएन पढ़ेंगे ना, वहां समझ में आएगी कि ये मैंने क्यों बोला है। ठीक है। ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्स थ्योरम फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए पहले, उसको बताने से पहले, कि नोट पॉइंट है ये, इसको नोट पॉइंट डाल लो कि अगर ग्रुप साइक्लिक है, इफ जी इज साइक्लिक, तो वो ग्रुप हमेशा अपने पास अबेलियन भी होगा। देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप, बट कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है।
तो भाई मैंने क्या बोला कि अगर ग्रुप साइक्लिक है, आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप कैसे चेक करते हैं, तो वो डेफिनेटली ग्रुप वो अपने पास अबेलियन ग्रुप भी होने वाला है। ठीक है, ट्राई करना इसकी थ्योरम का, जो ये जो थ्योरम है अपने पास, इसका प्रूफ बहुत ही इजी है। देखो, जिन थ्योरम का मैं प्रूफ आपको लिख रहा हूँ ना, या फिर बता रहा हूँ कि यहाँ ट्राई करना, उनको ट्राई करा करिए। ठीक है, चाहे बुक से देख के करो, पर लिखो बैठ के। अगर आप 2 बार 3 बार लिखोगे ना चीजों को, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं चीजों को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सब कुछ आपको प्रूफ डिस्कस कर दूंगा तो फिर बुक नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। आप लोग बड़े आलसी इंसान हो। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उन स्टेटमेंट्स का आपको बुक से देख के, पहले आप बुक देखो। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप से आप खुद विद्यमान बन जाओ और खुद काम करना स्टार्ट कर दो, वो नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखी है, इस थ्योरम को पहले बुक में देखो जाके, और बुक से पहले समझो कि बुक में वो थ्योरम कैसे प्रूफ की गई है, एंड देन फिर वो अपने आप से कॉपी पे लिखो। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका होता है किसी भी थ्योरम का प्रूफ करने का। अगर आपने ऐसे 3 4 प्रूफ कर लिए, तो 5वें प्रूफ पे अपने आप को एक बेसिक अप्रोच आ जाएगी कि भैया हम थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबेलियन भी होगा, बट अगर अबेलियन है तो जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक भी हो। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, ये नीड नॉट भी है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी अपने पास 2 3 काउंटर एग्जाम्पल बचे हैं जो मुझे देने हैं आने वाले लेक्चर्स में, वो आपको मैं टाइम आते दे दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई लेग्रांज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप, क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया था लेग्रांज थ्योरम अबेलियन ग्रुप के लिए, कन्वर्स पार्ट ऑफ लेग्रांज थ्योरम। तो लेग्रांज थ्योरम ने भाई ये बोला था, लेग्रांज थ्योरम ने ये बोला था कि अगर ग्रुप फाइनाइट है और जी के पास कोई अगर सब ग्रुप है, सॉरी, अगर ग्रुप फाइनाइट है एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो इस एच का जो ऑर्डर होगा ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये बोला था लेग्रांज थ्योरम ने। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कन्वर्स पार्ट ऑफ लेग्रांज थ्योरम फॉर पर्टिकुलर अबेलियन ग्रुप। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर, तो ये हमने कन्वर्स पार्ट पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ कब, जब जी अपने पास अबेलियन हो। उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर एन आप बोल रहे हो, अगर आप फाइनाइट ग्रुप बोल रहे हो, तो जितने भी डिवाइजर होंगे इस एन के, हमें उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा। ये बोला है कन्वर्स पार्ट ऑफ लेग्रांज थ्योरम ने। अब देखो, अगर ग्रुप अबेलियन है, अगर ग्रुप साइक्लिक है, तो वो अबेलियन भी होगा, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम लिखी थी अबेलियन के लिए, वो अपने पास ऑटोमेटिक ट्रू होगी साइक्लिक के लिए, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है कि कन्वर्स पार्ट ऑफ लेग्रांज थ्योरम, इट्स आल्सो वर्क फॉर इफ ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो ये आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना कि इफ ग्रुप इज साइक्लिक और अबेलियन, देन कन्वर्स पार्ट ऑफ लैग्रांज थ्योरम वर्क्स। ठीक है, अब लिखिए जो जिस पे ये कहानी है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स। अब जैसे भाई मान लो कि आपको एग्जाम में पूछ लिया Z24, तो वहां पर आप ये तो करोगे नहीं कि पहले आप सारे एलिमेंट लिखोगे 0 से लेकर 23 तक, एंड देन फिर आप हर एक एलिमेंट को ऑपरेट करके चेक करोगे कि क्या ये पूरे ग्रुप को ऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि भैया ये इसके जनरेटर कौन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है। वो एक आध 2 बार पूछ लिया गलती से। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा है कितने जनरेटर है अपने पास जेडन ग्रुप का, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम, वो चाहे कितना भी बड़ा पेपर क्यों ना हो, चाहे वो टेफर का ले लो, चाहे आईआईएससी बैंगलोर, कहीं पे भी ले लो, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं जो पूछे जाते हैं। कभी भी आप ये मत सोच के जाना एग्जाम में कि यार वहां पे सब चीजें टफ टफ पूछी जाएंगी।
पेपर हमेशा बनाया जाता है दोनों पक्षों को देख के, ठीक है। पेपर ऐसा बनाया जाता है जिसमें जिस बच्चे को बेसिक नॉलेज है वो भी कर पाए और जिसको एडवांस नॉलेज है वो भी कर पाए। समझ में आ रहा है? तो बेसिक पढ़ के जाओ तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बता रहा हूँ ये चीज़, जरूरी नहीं है कि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि आप जब तक हाई लेवल की बुक नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरा मानना नहीं है। अगर आप बेसिक बुक भी पढ़ोगे ना और उसके बेस पे आप प्रैक्टिस करोगे सही से बैठ के तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सिलेक्शन के पीछे मत भागो यार, सिलेक्शन अपने आप आएगा। बस सिंपल सी बात है कि आप अगर कॉन्सेप्ट से काम करोगे ना, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे, अगर आप ये जो ग्रुप पे पढ़ा रहा हूँ, आप पर्टिकुलर करो क्या कि इन ग्रुप 3 के लेक्चर सीरीज को फॉलो करो, बुक से पढ़ो एंड देन प्रैक्टिस करो। देखो भाई कैसे काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ भाई आप लोग हम पे डिपेंड हो जाओ कि हम जितना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आप सिर्फ उतना ही पढ़ो। हम लोगों ने कभी ये बोला ही नहीं है किसी बच्चे से भी कि हम जितना पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ उतना ही पढ़ लो, वो बहुत है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टीचर या फिर कोई भी हो जो पढ़ा रहा है आपको, वो सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि हाँ हम इस चीज को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना किसको है? आपको है। समझ में आ रहा है? तो पढ़ो बैठ के, चीज़ों को देखो ध्यान से, चीज़ें चल कैसी रही, किस तरीके से हमें काम करना है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब देखो, यहां जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो आपके मन में क्या आया? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की हम कभी बात करेंगे तो उठाएंगे जेड एन अंडर एडिशन मॉडलो एन ग्रुप को, ठीक है। आपको पता है कि जो ऑर्डर होता है जेड एन का, ऑर्डर ऑफ जेड एन इज एन। तो अल्टीमेट हम लोग बात कर रहे हैं जी ग्रुप की, लेट से दिस इज अवर फाइनाइट ग्रुप जी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एन। आपको करना क्या है कि इस एन को प्राइम फैक्टर्स में करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो मान लीजिए जब आपने इसको एन को लिखा तो पी की पावर ए आया, क्यू की पावर बी आया, आर की पावर सी आया एंड सो ऑन, जहाँ पे पी क्यू आर अपने पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। और ए बी सी क्या है? कितने टाइम वो अपने पास प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली आपने क्या करा यहाँ पर, एन के आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए एंड देन फिर आपको यहाँ पे यूज करना है आयलर फंक्शन विच इज कॉल्ड फाई एन। बहुत ही सिंपल तरीका है। फाई ऑफ एन लगाओगे तो एन को पहले आप लिखोगे मल्टीप्लाई 1 - 1 अपॉन पी, 1 - 1 अपॉन क्यू, 1 - 1 अपॉन आर एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है। तो अपने पास ये हो गया, अपने पास फॉर्मूला नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अब जैसे मान लो कि भाई मेरे पास मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काम दिया था किसके ऊपर? Z7 और Z8 पे, राइट? कैसे काम करेंगे? मान लो Z7, आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ Z7 इज 7। तो भाई आपको 7 का एलसीएम ले लेना है, 7 × 1 = 7, एक ही फैक्टर आया 7, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अपने पास अगर मैं 7 को लिखता हूं तो 7 की पावर 1 ही टाइम आएगा अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो 5 ऑफ 7 निकालने जाएंगे तो पहले मुझे एन को लिखना पड़ेगा, एन टाइम्स 1 - 1 अपॉन पी, और पी यहाँ पे क्या है अपने पास? 7। तो 7 टाइम्स 6/7, ये 7 से 7 खत्म। सो 5 ऑफ 7 अपने पास क्या आ गया? 6। इसका मतलब क्या है?
कि Z7 के पास कितने जनरेटर्स अपने पास 6। अब ये बताओ यार Z7 में कितने एलिमेंट हैं 7 एलिमेंट्स हैं और मुझे पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास तो होगा नहीं कभी भी। समझ में आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास कभी भी जनरेटर तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो बचे हुए सभी एलिमेंट्स हैं वो अपने पास यहाँ पे क्या हो गए जनरेटर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से एक पॉइंट और निकाल सकते हैं कि अगर ZP की बात हो रही है जहाँ पे P अपने पास क्या है एक प्राइम नंबर है तो मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इस P होगा और मुझे अगर नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं तो फाई ऑफ P क्या होगा P टाइम्स 1 - 1/P क्योंकि P की पावर 1 ही रहेगा हमेशा यहाँ पर। तो P टाइम्स P-1/P ये P से P कैंसिल अपने पास कितने नंबर आ गए यहाँ पर कितने जनरेटर अपने पास आ गए P-1। क्लियर हुआ। चाहे Z5 की बात हो रही हो चाहे Z7 की बात हो रही हो चाहे Z11 की बात हो रही हो किसी की भी बात हो रही हो अब वो प्राइम नंबर है तो उसमें जनरेटर क्या कितने होंगे P-1। इज इट क्लियर। अब जरा ऐसे बात करते हैं कि जहां पर प्राइम नंबर ना मिले लेट्स से Z8। Z8 का जो ऑर्डर है वो अपने पास क्या होता है भाई 8 होता है और इस 8 को अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। यस और नो। और जैसे ही आपने इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है आइलर फंक्शन यूज करना है। तो फाइव ऑफ 8 क्या होगा 8 टाइम्स 1 - 1/2। इसका मतलब क्या है कि 8 टाइम्स 2 - 1/2 तो मतलब 1/2। इसका मतलब क्या है 4। क्लियर। तो अब देखो यहां पर 8 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट क्या है अपने पास जनरेटर। तो अब वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं उनको ऐसे हम डायरेक्टली नहीं दे सकते यहाँ से इसकी हेल्प से नहीं दे सकते। बस उसके लिए फिर आपको वो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो बेसिक अप्रोच है आपको फिर वही यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और करते हैं समझते हैं चीजों को। मान लो भाई Z20 में आपसे नंबर ऑफ जनरेटर पूछा गया नंबर ऑफ जनरेटर्स सॉरी number of generator in let's say Z2016। ठीक है 2016 में कितने जनरेटर्स होंगे मैंने ये पूछा। अब दो करने का तरीका क्या है पहले आपको करना क्या है 2016 का एलसीएम लेना है। क्लियर। ठीक है भाई जहां भी कहीं कहीं गलती हो बता देना कमेंट बॉक्स में मैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक भी कर दूंगा उस चीज को। ठीक है 3 से जाएगा 3 टाइप 3 2 6 3 1 3 3 7 21 7 अब देखो ये अपने पास प्राइम फैक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 2 से किया 2 से किया 2 से किया 2 से किया कितने जनरेट हुआ है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं 2016 को प्राइम फैक्टर में लिखता हूं तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये अपने पास प्राइम फैक्टर में जैसे ही कन्वर्ट हुआ आप यहां पर लगाओगे 5 of 2016 विच इज इक्वल टू 2016 मल्टीप्लाई 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/7। इसका मतलब क्या है 2016 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 6/7। सॉल्व कर लेना जितना अब यहाँ पर आंसर आए वो अपने पास क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जनरेटर इन Z2016। क्लियर हुआ। सिंपल है अभी तक यहाँ तो सब चीजें होपफुली सब कुछ सिंपल ही होगा अभी तक अगर आप लोगों ने सही से लेक्चर को फॉलो किया होगा तो। ठीक है तो ये तो बात कहानी होगी अपने पास कि
इतने अपने पास यहां पर जनरेटर होंगे। अब यार देखो, मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है तो भाई मैं यहां से ये भी निकाल सकता हूं कि किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप मुझे मिलेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई मुझे किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप ग्रुप के पास मिलेंगे। बट अगर ये पूछ दिया जाए कि कितने सब ग्रुप ऐसे हैं कि वो जो डिस्टिंक्ट है, जो कि अलग अलग सब ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी समझ में सब कुछ आ रहा है वो सबसे सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो सब ग्रुप को चेक कैसे करते हैं वो आपको मैंने बता दिया कैसे हम लोग सब ग्रुप को चेक करते हैं। बट किस तरीके से देखेंगे सब ग्रुप को, जब हम लोग अभी टेबल बनाएंगे ना कुछ दिनों के बाद, अभी कैसे हम लोग काम करते हैं सब ग्रुप के ऊपर बताते हैं उस चीज के ऊपर। तो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या समझेंगे अपन लोग कि अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, अब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑर्डर एन का। देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट subgroup of G is equal to number of distinct divisor of n। क्लियर हुआ। तो भाई मैंने क्या बोला कि कितने अपने पास डिफरेंट सब ग्रुप होंगे, जितने इसके डिफरेंट डिवाइजर होंगे इस ऑर्डर n के। समझ में आया। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने आपको एक ग्रुप दिया Z8। चलो हम लोग पहले बात करते हैं कि हम लोग सब ग्रुप कैसे देखेंगे, किस तरीके से हम लोग सब ग्रुप के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, देन थोड़ा चीज़ें इजी हो जाएंगी फिर आपके लिए भी ना। जैसे मान लो हम लोग Z4 ले लेते हैं। आपको पता है कि Z4 में ये एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3, ठीक है, 4 एलिमेंट होते हैं। क्या ये ग्रुप अपने पास साइक्लिक है क्या, बताओ पहले, क्या ये ग्रुप साइक्लिक है, यस और नो। साइक्लिक है भाई, क्यों नहीं है साइक्लिक। अपने पास वन एलिमेंट से हम लोग पूरे ग्रुप को जनरेट कर पा रहे हैं तो साइक्लिक हो गया। अब अपने को ज्यादा कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि इसके पास कितने सब ग्रुप हैं। तो भाई मैंने पहले तो सब ग्रुप बनाया अपने पास जो ट्रिवियल सब ग्रुप है। एक तो मेरे पास ये INT सब ग्रुप हो गया और एक मेरे पास खुद ये Z4 हो गया। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सब ग्रुप को छोड़ के और मेरे पास कितने सब ग्रुप बन रहे हैं इस ग्रुप के, वो मुझे चेक करना है। तो भाई मैंने फिर H3 निकाला। वो करने का तरीका क्या है, INT एलिमेंट तो हर किसी में रहेगा, कंफर्म है। अब अगर मैं वन एलिमेंट लेता हूं तो वन एलिमेंट को मैंने लिखा है यहां पर, मान लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने ये एलिमेंट रखा है यहाँ पे, इस एलिमेंट को आपको बार बार ऑपरेट करना है, अपने यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। जब आपने वन रखा, वन को आपने ऑपरेट किया वन के साथ में, तो क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। फिर आपने वन को ऑपरेट किया, क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। फिर दोबारा से ऑपरेट करो तो आपके पास दोबारा से यही सब एलिमेंट आ जाएंगे, यस और नो। तो देखो ये अल्टीमेट अपने पास यही ग्रुप तो कह रहा है। हाँ जी, बोलो सर इसमें तो अपने को कुछ फायदा नहीं मिला, बात सही है। तो अपने पास हमने वन एलिमेंट लिया तो वन से हमने कुछ नहीं सीखा, वन से अपने पास सेम ग्रुप ही आ गया। फिर दोबारा शुरू हो जाओ S3 से। अब की बार 0 रखा और 2 रखा, फिर हमने 2 एलिमेंट को भाई मैंने बार में ऑपरेट किया, दोबारा ऑपरेट किया तो अपने पास क्या गया, 2 + 2 4 एंड 4 मॉडलो 4 0, 0 + 2 अगेन 2। बट ये देखो ये डिस्टिंक्ट सब ग्रुप नहीं है कि नहीं,
H1 अपने पास 0 आ गया, H2 अपने पास Z4 है, H3 अपने पास 0 2, और ये तीनों ही अपने पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखो ध्यान से, इसके पास 0 का इनवर्स क्या है, 0, और 2 का इनवर्स क्या है, 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि भाई अपने पास 0 आ जाए, 2 ऐड कर दो, तो मतलब 2 अपने पास क्या लिखा है, सेल्फ इनवर्स लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि Z4 के पास कितने सब ग्रुप आ गए इस केस में, कितने डिफरेंट सब ग्रुप है अपने पास? हाँ जी, 3। एक एग्जांपल और लेते हैं, Z8 का ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। Z8 में कितने सब ग्रुप बन रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो H1 अपने पास क्या हो गया, पहले तो ट्रिवियल सब ग्रुप लिख लीजिए जो होना ही होना है। H2 अपने पास क्या है, Z8। अब हम लोग बात करते हैं H3 पे। तो भाई मैंने आपसे क्या बोला, पहले आप 0 रखिए। अब एक चीज देखो, 1 से पूरा पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है, मतलब अगर आप 1 वाले एलिमेंट को लोगे तो आपके पास दोबारा Z8 मिल जाएगा। तो H3 में फिर आप 0 1 भूल जाओ। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 0 2। 2 को अगर मैं बाद में दोबारा ऑपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दोबारा ऑपरेट करता हूं मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और दोबारा ऑपरेट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 8, विच इज अगेन मॉडुलो 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो एक सब ग्रुप मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ऐसा कुछ 0 2 4 6। चेक करना कि ऐसी ग्रुप है कि नहीं है, ग्रुप है, चिंता मत करो। 2 का इनवर्स क्या है, 2। 4 का इनवर्स क्या है, 4। 6 का इनवर्स क्या है, 6 में ऐसा हम क्या प्लस करें कि अपने पास आंसर क्या मिल जाए, 0। तो यहां पे क्या प्लस करना पड़ेगा, 2, जो कि ये। एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या, सॉरी, 2 सेल्फ इनवर्स नहीं है, 2 का इनवर्स अपने पास 6 है। वही सोचू कि यहाँ पे डबल डबल इनवर्स कैसे आ गई। ठीक है, तो 2 का इनवर्स क्या है अपने पास, 6, एंड 6 का इनवर्स अपने पास क्या है, 2। ठीक है, याद रखना हमेशा यूनिक इनवर्स होता है, एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा जो कि यूनिक होगा। अगर आप बोल रहे हो ए बी का इनवर्स है तो बी ए का इनवर्स होगा उस केस में। क्लियर? तो ये तो बात हो गई अपने पास ये कहानी की। अब जब हम लोग अगर H4 ले लेते हैं, चलो देखते हैं H4 में क्या आएगा। 0 1 के साथ हो गया, 2 के साथ, अब 3 लिया, 3 को दोबारा ऑपरेट किया, मिला 6 को दोबारा 3 ऐड किया, 9 मॉडलो 8, 1 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 कितना होगा, 7 प्लस 3 कितना होगा अपने पास, 10, 10 मॉडलो 8 2, और 2 प्लस 3 5। अब देखो ये पूरा पूरा ग्रुप वही मिल गया अपने पास दोबारा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अपने पास ये सब ग्रुप वही जो हमने ऊपर लिख लिया वही है। H5 पे आते हैं। H5 में भाई मेरे को शुरुआत करनी है, तो 3 से कुछ नहीं हुआ, 4 पे आते हैं। अब देखो, जिससे हमारे पास ये पूरा पूरा ग्रुप बन रहा है वो अपने पास क्या हो रहा है, वो जनरेटर हो रहे हैं। याद रखना चीज को, जिस एलिमेंट की हेल्प से हम ये पूरे पूरे ग्रुप को जनरेट कर पा रहे हैं, अल्टीमेट वो क्या है अपने पास, जनरेटर ही तो है। तो 1 जनरेटर हो गया, 3 जनरेटर हो गया। ये चीज थोड़ा और बेसिक चीजें हैं, सबको साथ में लेके चलो। ठीक है, H5 से शुरू करते हैं। तो 0 4, 4 को मैंने दोबारा ऑपरेट किया, क्या मिला मेरे को, 8 मिला। 4 प्लस 4 8, तो अपने पास क्या मिला, 0 मिल गया। फिर दोबारा पढ़ेंगे तो अपने पास मिलेगा 4, देन दोबारा 0, 4 0 4 0। 4 का इनवर्स क्या है, खुद ही 4 है। तो अपने पास एक सब ग्रुप मिल गया, ये H5 मिल गया, H3 मिल गया, H1 मिल गया, H2 मिल गया। अब लोग बात करते हैं H6 के ऊपर। 0 5, 5 प्लस 5 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 मॉडुलो 8 कितना हुआ, 2। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 पे अगर हम मॉडुलो 8 अप्लाई करेंगे तो अपने पास मिलेगा 4। 4 प्लस 5 9, 9 मॉडुलो 8 इज 1, 1 प्लस 5
6 6, तो देखो 1 2 3 6 + 5 11 और ये आ गया 3। तो अपने पास देखो ये दोबारा से अपने पास H2 मिल गया अपने पास, यस और नो, विच इज इक्वल टू H2 विच इज इक्वल टू H2। तो अपने पास ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं 6 के ऊपर। अगर हम लोग H7 देखते हैं तो 0 6, 6 + 6 कितना हुआ भाई, 12 मॉडलो 8 कितना हुआ 4, 4 + 6 10, 10 मॉडलो 8 कितना हुआ 2, 2 + 6, 2 + 6 8। क्लियर? एक बिट कुछ गड़बड़ हुई क्या, 6 + 6 12, 12 मॉडलो 8 अपने पास कितना हुआ भाई 4, 4 + 6, 4 + 6 बोले तो हाँ ठीक तो हो रहा है। तो देखो ध्यान से कि अब अपने पास इसके बाद हम कुछ भी ऐड करेंगे, 2 + 6 8, दोबारा से देखो 0 आ गया ये, तो 0642 0642 यही रिपीट होगा, जो कि अपने पास किसके ग्रुप के इक्वल है, H3 के इक्वल है। तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो H8 भी बनाओगे तो H8 भी नहीं होगा, तो वो अपने पास किसके इक्वल आएगा, H2 के इक्वल आएगा। तो अल्टीमेट आप देख पा रहे हो कि इसके पास कितने सब ग्रुप निकले, एच जेडेड के पास एक आया H1, एक आया H2, एक आया H3 और एक आया H5। क्लियर? तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, हाँ जी 4 आ गए। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो कि आपको निकालना है Z12 में, तो ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में सभी सब ग्रुप लिखना है कि कौन कौन से सब ग्रुप अपने पास Z12 के आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि Z24 के कितने सब ग्रुप होंगे, कि कितने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होंगे, तो सर अगर हम लोग ये करने वहां बैठ जाते हैं तो सर हम लोग की हालत खराब हो गई। वहां पे सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप। याद रखना एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो नंबर ऑफ जनरेटर पूछेगा वो आपसे, या वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप पूछेगा आपसे। ये दो में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा हर बार क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप के ऊपर। तो देखो बेसिक आइडिया आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग सब ग्रुप चेक करते हैं, कैसे हम लोग सब ग्रुप निकालते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे इन एग्जांपल्स की हेल्प से, कि आप लोग इस तरीके से सब ग्रुप को बना सकते हो। तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन जिसको आपको ट्राई करना है। अब हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप। अब देखो ध्यान से, ये जो चल रहा है ना सीन, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चल रहा है, साइक्लिक ग्रुप के लिए, इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो मैंने क्या बोला कि अपने पास अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो भैया ग्रुप का ऑर्डर अपने पास क्या होगा, एन। आपको करना है पहले इस एन को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी एंड सो। ये तो कर ही लोगे आप लोग। फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला, या टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप का फॉर्मूला, ठीक है, विच इज कॉल्ड ताऊ जी। सो टाउ एन, सो टाउ एन अपने पास क्या होता है, A+1, B+1, C+1 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर के डिस्टिंक्ट डिवाइजर निकालने हैं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपको पता है कि 8 के जो डिस्टिंक्ट डिवाइजर है वो कौन कौन से हैं, 1 से डिवाइड होता है 8, 2 से डिवाइड होता है 8, 4 से डिवाइड होता है एंड 8 से। तो अपने पास कितने आए, 4 आए यहाँ पर, 4 डिस्टिंक्ट डिवाइजर। तो 2 की पावर 3 ये इसका प्राइम फैक्टर होगा 8 का, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग टाउ 8 अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 + 1,
विच इज इक्वल टू 4। तो ये सिर्फ आपको नंबर दे, कितने नंबर होंगे, कितने डिस्टिंक्ट डिवाइजर होंगे, उतने ही अपने पास डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होंगे। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रहा है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ग्रुप के कि वो ग्रुप किस जगह से आ रहा है, कि अबेलियन से आ रहा है या साइक्लिक है, क्या है, क्या, तब तक आप लोग कुछ कमेंट नहीं। जैसे ही आपने देखा कि हाँ वो ग्रुप साइक्लिक है, आप ये पूरी थ्योरी यूज कर सकते हो वहां पर। समझ में आया? तो आपका अब सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये हो गया Z12 में, और उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन आई थिंक दिया था पहले। हाँ आई थिंक ये कि Z+ में सेकेंड जनरेटर अपने पास क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो दो क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास जो है वो है ये कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप इन Z50, Z27 एंड Z2012 एंड Z400। ठीक है, तो आपको इन चारों पे काम करना है, और इनके Z12 के सभी सब ग्रुप्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आपके पास टोटल 3 होमवर्क हो गए। पहला होमवर्क Z+ में कितने जनरेटर्स हैं, दूसरा होमवर्क Z12 कितने सब ग्रुप आ रहे हैं, वो कौन कौन से, वो लिखना है, एंड तीसरा होमवर्क ये रहा। इन तीनों होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करना। ये मत सोचना कि हम लोग कमेंट बॉक्स को इग्नोर करते हैं, या आप जो कमेंट करते हो हम लोग देखते नहीं है। अगर कहीं पे भी गलती होगी तो डेफिनेटली हम लोग वहां पर लिख देंगे कि यार आपको इस जगह पे ये सही करना है। अगर कमेंट सही होगा तो हम उसको लाइक कर देंगे, लाइक इन द सेंस कि हाँ सही है तुम्हारा सॉल्यूशन, आगे तुम ऐसी मेहनत करते रहो। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी डिस्कस करते हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कुछ और ग्रुप्स के ऊपर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ और ट्रिक्स और थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन, अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो और करवाओ भी। और टेलीग्राम पे अगर नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज्वाइन भी हो जाओ भाई, किसका वेट कर रहे हो आप लोग? ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो तो नहीं आता मेरे को अभी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।